श्रीमद् भागवत पुराण में एक ऐसी अद्भुत कथा है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब इंसान की अपनी शक्ति, उसका अहंकार सब कुछ हार मान लेता है, ठीक उसी पल सच्ची भक्ति का जन्म होता है। आज बात करेंगे दिव्य कृपा और पूर्ण समर्पण की उसी अमर गाथा की, गजेंद्र मोक्ष। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, जब किसी की अपनी पूरी ताकत, उसका सारा जोर, सारे सहारे सब एक एक करके खत्म हो जाएं, तो आखिर में बचता क्या है? बस यही एक सवाल गजेंद्र मोक्ष की कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। तो चलिए अब कहानी में उतरते हैं और मिलते हैं इस गाथा के मुख्य पात्र से, हाथियों के पराक्रमी राजा गजेंद्र से। तो जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सचमुच सब कुछ था। गजेंद्र ऋतुमथ नाम के एक बेहद खूबसूरत बाग का वो बेताज बादशाह था। हजारों हाथियों और हाथनियों का झुंड उसके सिर्फ एक इशारे पर चलता था। वो अपनी ताकत के, अपने बल के नशे में पूरी तरह चूर था। मतलब उसका जीवन वैभव और अभिमान का ही दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक हाथी और एक मगरमच्छ की नहीं है। अरे, इसके पीछे तो किस्मत का एक बहुत गहरा खेल चल रहा था। असल में ये दोनों ही अपनी पिछली जिंदगी में श्रापित आत्माएं थीं। जो गजेंद्र था, वो कभी राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे, एक महान विष्णु भक्त जिन्हें श्राप की वजह से हाथी बनना पड़ा। और वो मगरमच्छ, वो असल में हुहू नाम का एक गंधर्व था, जिसे एक ऋषि के श्राप ने ये रूप दे दिया था। देखिए, किस्मत ने इन दोनों को इसी झील में एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा पल जब गजेंद्र की पूरी दुनिया ही पलट गई। हुआ यूं कि एक दिन गजेंद्र अपने पूरे झुंड के साथ झील के ठंडे पानी का मजा ले रहा था, और तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ ने बिजली की तेजी से हमला किया और उसका पैर अपने लोहे जैसे जबड़ों में जकड़ लिया। वो जो आनंद का पल था ना, एक झटके में खौफ और मौत के संघर्ष में बदल गया। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके परिवार ने, उसकी हाथिनियों ने उसे बाहर खींचने की हर मुमकिन कोशिश की, पर सब नाकाम रहा। ये संघर्ष कोई एक दिन, एक महीना नहीं चला, ये चला हजारों साल तक। जी हाँ, हजारों साल। जरा सोचिए। और धीरे धीरे गजेंद्र का वो बेहिसाब बल, वो गरूर, सब कुछ खत्म हो गया। वो अब पूरी तरह से बेबस और लाचार हो चुका था। और बस यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ये वो पल है जब ताकत हार जाती है और सच्ची भक्ति जन्म लेती है। हजारों साल की उस लड़ाई के बाद जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब ठीक उसी पल गजेंद्र को एक गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिस बल पर, जिस शरीर पर, जिस ताकत पर उसे इतना घमंड था, वो तो इस मुसीबत में किसी काम की ही नहीं है। बस एक ही पल में उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसी लाचारी की हालत में गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा और पूरे दिल से, अपनी आत्मा की हर एक आवाज से भगवान विष्णु को पुकारा। ये सिर्फ मदद के लिए एक पुकार नहीं थी, नहीं, ये था एक पूर्ण आत्मसमर्पण। उसने अपना जीवन, अपनी उम्मीद, अपना सब कुछ उस एक परम शक्ति को सौंप दिया था। और इस निस्वार्थ पुकार का असर जानते क्या हुआ? बिल्कुल तुरंत हुआ। और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिर कहते भी तो हैं कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है ना, तो भगवान को आना ही पड़ता है। जैसे ही गजेंद्र की वो आवाज वैकुंठ तक पहुंची, भगवान विष्णु ने एक पल, एक क्षण भी नहीं गवाया। वो फौरन अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। कहते हैं उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देवता तक हैरान रह गए। बस यही तो दिखाता है कि भगवान अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर कैसे दौड़े चले आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस दिव्य हस्तक्षेप ने कैसे एक ही पल में पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। भगवान विष्णु ने आते ही अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र चला दिया, और उस चक्र ने पलक झपकते ही उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को आजाद कर दिया। सोचिए, हजारों साल का वो दर्दनाक संघर्ष सिर्फ एक क्षण में खत्म हो गया। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि दिव्य कृपा कैसे काम करती है। ये बहुत अद्भुत है। देखिए,
भगवान ने सिर्फ गजेंद्र को बचाया नहीं, बल्कि अपने स्पर्श से उसे सारूप्य मुक्ति दी, मतलब उसे अपने जैसा ही एक दिव्य रूप देकर वैकुंठ ले गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस मगरमच्छ को भी मोक्ष मिल गया। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु खुद भगवान के हाथों हुई थी। यही तो है भगवान की करुणा, जो ये नहीं देखती कि कौन पात्र है और कौन कुपात्र। तो फिर इस इतनी शक्तिशाली, इतनी पुरानी कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली सार, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति का जवाब हमेशा मिलता है, जरूर मिलता है। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी अपनी ताकत, हमारे अहंकार, इन सब की एक सीमा है, और असली मुक्ति वो तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण से ही मिलती है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? भगवान के लिए भक्त का रूप कोई मायने नहीं रखता, वो इंसान हो या जानवर। एक सच्ची पुकार हमेशा हमेशा सुनी जाती है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी की ताकत की आखिरी परीक्षा उसका समर्पण है, तो फिर सच्ची शक्ति आखिर है क्या? अपने अहंकार में टिके रहना या उसे पूरी तरह से त्याग देना? इस पर सोचिएगा जरूर।